नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी और मुद्दा है आज आम आदमी पार्टी एंड टीएमसी बॉर्डर स्टेट्स। अभी जैसे हम संदीप जी इस चीज से हम लोग बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, दोनों बॉर्डर स्टेट्स दोनों भारत की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रिटिकल। पर ये गेम किसने खेली आम आदमी पार्टी की? जब राघव चड्ढा की एंगेजमेंट परिणीति चोपड़ा से हुई थी, वहीं से ये गेम शुरू हो चुका था। इट वॉज नॉट इट वॉज नॉट अ लव मैरिज। मैंने पहले भी अपने शो में कहा था, देर आर लॉट ऑफ स्टेप्स विच आर बीइंग टेकन टू प्रोटेक्ट पंजाब फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब। एक सिस्टमैटिक वे में, एक स्ट्रक्चरल वे में, मैं ये कहूंगी चाणक्य अमित शाह इज टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स। आई जस्ट ब्रीफ इट आउट क्योंकि फॉर couple of seconds before Sandeep ji can take over. परिणीति चोपड़ा was and राघव चोपड़ा की जो शादी हुई, that was a proper political marriage. It was not a love marriage. नंबर 1, धीरे धीरे इन दोनों की प्रोफाइल बिल्डअप की जाती है, पंजाबी कम्युनिटीज में उसको वायरल किया जाता है। लवी डबी बाइट्स, फूल पकड़ाना, गाने चलना, कमर पे हाथ रखना, एक स्लो किस, एक तरीके की शादी। इट्स अ बिल्डअप ऑफ द प्रोफाइल और ग्रेजुअली, क्योंकि एक दिन में नहीं होती हैं चीजें, एक महीने में नहीं होती हैं, टाइम लगता है। तो एक लवी डबी बाइट, परिणीति चोपड़ा प्रॉपर पंजाबी, चोपड़ा भी पंजाबी, पंजाबी आप समझते ही हैं। उसके साथ साथ राघव चड्ढा क्यूट लुकिंग। जब मैंने अपना वीडियो किया था तो मैंने कहा था, अगर एक तरफ राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनकी मिसेस खड़े हो जाएं, सो दे आर अ नो मैच। लुक वाइज, पर्सनालिटी वाइज, एजुकेशन वाइज, पर्सोना वाइज, दे डू नॉट मैच। ये पूरा रचा गया है परिणीति चोपड़ा के थ्रू। परिणीति चोपड़ा हैज बीन, जब राघव चड्ढा 9 महीने के लिए, जितना एक महिला लेती है डिलीवरी के लिए, 9 महीने अपनी आंख का ऑपरेशन करा कर आए थे, तो परिणीति चोपड़ा झक नहीं मारे थे इंडिया में। परिणीति चोपड़ा वाज ट्राइंग टू बेल आउट राघव चड्ढा फ्रॉम मेनी थिंग्स जो उनके नाम पर लगी हुई थी, बट बीजेपी हैड गिवन देम कि भाई strict no entry, total no entry. Pariniti Chopra is connected to a lot of BJP people, some very strong people through her personal connections. मैं यही कहूंगी, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, जैसे कल रमनीक मान जी ने कहा था। उसके बियॉन्ड एलैबोरेट नहीं करूंगी, बाकी इशारा काफी है। वहीं से शुरुआत हुई थी और ये एक बहुत बड़ा झटका क्यों है? बिकॉज परिणीति चोपड़ा से अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था कि इनसे पूछा गया कि आप उनकी बहुत मिस्टीरियसली स्माइल कर रही थी अभी कुछ दिन पहले, तो उनसे पूछा गया कि राघव चड्ढा की पॉलिटिक्स के बारे में, तो कहती हैं कि आई डोंट नो, राघव कीप्स हिज पॉलिटिक्स प्राइवेट, while she is one of the key factors and one of the masterminds of what is happening in Aam Aadmi Party right now. Raghav Chadha की अगर आप फैमिली देखते हैं तो they are not ideology wise secular, I would put it that way. उनका बहुत रुझान है धर्म के प्रति, ये पंजाब के प्रति, और इस उनका जो कल्चरल और वो अपब्रिंगिंग है वो बहुत डिफरेंट तरीके की है, सेकुलर नहीं है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड, सॉरी मैं इतना टाइम ले रही हूँ संदीप जी, फास्ट फॉरवर्ड जो हमने देखा उसमें बीजेपी तो थी, बट द की चेन वाज परिणीति चोपड़ा। राघव चड्ढा डेफिनेटली अंडरस्टैंड्स वेयर द पॉलिटिक्स इज गोइंग एंड हियर कम्स द ब्रेकिंग पॉइंट वेयर राघव चड्ढा पार्ट्स वेज। और राघव चड्ढा को मुर्गा बनाकर जो मारा है इन्होंने, जो ऑब्वियसली मेल ईगो है, बाहर आके नहीं कह सकते हैं। स्वाति मालीवाल कैन क्राई बिकॉज वो महिला है, बट राघव चड्ढा इस चीज को नहीं कह सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये किया गया। तो वहां से ब्रेकिंग पॉइंट शुरू हुआ, स्टेप बाय स्टेप ये हुआ है पिछले 1.5-2 साल के अंदर। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हम लोग भी बात कर रहे थे कि बॉर्डर स्टेट्स अगर कंसोलिडेट होते हैं, देखिए आई एम नॉट अ फैन ऑफ राघव चड्ढा, और मैं दिल्ली जल बोर्ड के साथ मतलब रहकर उसने 10 साल जो भी दिल्ली के साथ किया है कि बहुत शानदार काम नहीं किए हैं, बट अगर वो पंजाब में आम आदमी पार्टी को कमजोर करने में काम आता है, आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, मतलब ये मेरे अपने विचार हैं कि एक तो ये पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है, हम तो भारत की बात करते हैं, हम भारत के लिए अपनी बात रखते हैं। लोग कहेंगे कि अरे राघव चड्ढा आ गया, अशोक मित्तल आ गया, लवली यूनिवर्सिटी वाला आ गया, तो सब क्या कहते हैं, क्लीनिंग हो जाती है, जो क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन में क्लीन कर दिया है। बीजेपी हाँ, की वॉशिंग मशीन। ये बात बीजेपी की और किसी और की है नहीं, ये एंटी नेशनल पार्टी थी आम आदमी पार्टी। इसने खालिस्तानियों का पूरा सहयोग किया है। हमारा जो सेंसिटिव स्टेट है पंजाब, हमारा इतना प्यारा, मतलब सोचिए
क्या नहीं झेला है पंजाब ने। 3/4 भूमि जो है पाकिस्तान के पास पड़ी हुई है कि, और 47 में कितनी हत्याएं हुई, क्या क्या हुआ उसके बाद। फिर उसी पाकिस्तान ने उसी लोगों के साथ मिलके खालिस्तान आंदोलन पैदा किया। हजारों हत्याएं वहां हुई, हजारों लोग मरे। उसको अगर कंसोलिडेट करने के लिए, उसको सेंसिटाइज करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए, वहां भी इन्फेक्शन है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में इन्फेक्शन है, पंजाब में भी इन्फेक्शन है। पंजाब इज नॉट लाइक गुजरात और महाराष्ट्र या यूपी या बिहार। ये इन्फेक्शन वहां फैला हुआ है, उनको भी एक अलग होने के बहुत गंदा कीड़ा काट रखा है। तो इट्स नॉट अ नॉर्मल पॉलिटिक्स। वो भारत को कंसोलिडेट करने के लिए अगर आप ये छोटर पोटर दो चार चेले चमाटे अंदर ले आते हैं, इट्स ओके, नॉट अ लार्जर नहीं पिक्चर छोटे, में। मैं जी, संदीप जी, मैं छोटा नहीं मानूंगी, क्योंकि जो जितने भी आए हैं ना, मैं भारत के सब कंपैरिजन में कह दिग्गज रहा हूँ, आए हैं इस पंजाब बार। की पॉलिटिक्स के कंपैरिजन में कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। ठीक है। और दोनों जगह सेंटिमेंट जो है बंगाल और पंजाब में कॉमन है। एक तो दोनों का ये है कि हमारा कल्चर, भाई तुम्हारा कल्चर सबका कल्चर है, ऐसा नहीं कि यूपी वालों के पास कल्चर नहीं है, बहुत कल्चर है भाई। लेकिन भारत से अलग नहीं हो सकते ना आप कल्चर कल्चर करके। जो बंगालियों ने किया, जो आप पंजाब ने, बहुत कॉमन है। तो इसीलिए सेम टाइम पे होता है, तो बहुत शानदार बात आती है कि सेम टाइम पे दोनों का इलाज हो रहा है, बंगाल का भी और आम आदमी पार्टी का पंजाब का भी। तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में और आम आदमी पार्टी का पंजाब में। दूसरी बात यह है कि क्यों इन लोग को लगा कि यार ये जो 7 MP आए हैं, ठीक है, सबके पास बहुत पैसा है, सबके पास मतलब है लॉट ऑफ मनी, वेरी डीप पॉकेट्स, तो आप इनको पैसे से तो नहीं खरीद सकते कि पैसा देके जो है बोलो ये लोग पैसा फेंक के राज्यसभा में आए। कुछ और बात है, इट्स नॉट मनी हियर, समथिंग मोर, कि आम आदमी पार्टी अब डूब रही है और इसका इलाज करना है। ये जो आम आदमी पार्टी नाम का एक भस्मासुर हम लोग के सर पे बिठाया है ना दिल्ली मीडिया ने, तो ये दिल्ली मीडिया की पैदाइश है आम आदमी पार्टी कि इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी का है तो वो दिल्ली मीडिया का है। और अब राजदीप सरदेसाई गैंग सब लोग को लगेगा, एक्चुअली क्या है, उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो टूट रहा है, वो जा रहा है। तो और रही सही कसर अभी पूरी हो जाएगी, पंजाब अगर आम आदमी पार्टी हार जाएगी तो भाई आपके पास सोर्स ऑफ इनकम रहेगा ही नहीं। और आपकी आपने जो दुर्गत कर रखी है पंजाब की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियंस, एक तो 60 साल से ऐसा माहौल मिला है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई भ्रष्टाचार करता ही है। किसी को आप क्लीन अप, एकदम क्लीन हो जाए सिस्टम, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, क्योंकि उसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है आपके करप्शन में। अब ब्यूरोक्रेसी रहती है, उनको बचाने के लिए जुडिशरी बैठी हुई है सबको। तो देखा जाए तो, अगर एक बात कहा जाए संदीप जी, इन शॉर्ट, तो जो स्टार थे आम आदमी पार्टी के वो सारे बीजेपी में आ चुके हैं, कोई नहीं बचा है। कुमार विश्वास, ठीक है, वो योगेंद्र यादव वगैरह को तो छोड़ दो, भूषण को छोड़ दो, वो तो टोटली एंटी हिंदू है, उनको ला भी नहीं सकते। पर जिनमें गुंजाइश थी बचाने की या रिट्रीव करने की, रिट्रैक्ट करने की, उन सबको ले आए हैं। हरभजन सिंह स्टार, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, स्वाति मालीवाल अनादर स्टार ठीक है। सबसे मस्त पता है किसको तो लाए? जी, अशोक मित्तल को, जो राज्यसभा का बंगला मिला हुआ था, उसी बंगले में रहता था केजरीवाल। कल तक दिल्ली में उसी बंगले में रह रहा था, अशोक मित्तल वाले बंगले में रह रहा था। अब कल खाली करा दिया गया दिल्ली से अचानक से कि बेटा अब जाओ, कहाँ जाओगे? अब तो तुम्हारे लिए राज्यसभा का बंगला भी नहीं है दिल्ली में कहीं। वापस इसको 2 BHK, इसकी वाकई जो औकात है ना, ये इसको वहां भेजना है। ये भी पंजाब में बैठ के वहां के स्टेट प्लेन में घूम रहा है और चंडीगढ़ में जो है अपना शीश महल बना रहा है। आप दिल्ली से खाली कर दिया आपने, और उसके बाद आपने पंजाब से भी खाली कर दिया, चंडीगढ़ में भी फिर जगह नहीं मिलेगी। बेटा जाना पड़ेगा हरियाणा, गांव, पिताजी के पास। इनके बाप भी फ्रॉड थे केजरीवाल के, इनके बुआ ने ही उन पे केस कर रखा था फ्रॉड का, पता नहीं किस चीज का। खैर, कमिंग बैक टू दिस, पति पत्नी ने जो बेटी की शादी कराई ना शांग्रीला में, देखिए हर चीज की अति हो जाती है और कुकर्मों का इस हिसाब होता है। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट की तृणमूल कांग्रेस एंटी नेशनल पार्टी, विशुद्ध एंटी नेशनल पार्टी, वो सिर्फ वहां पॉलिटिक्स करके उस स्टेट में भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे, वो भारत में इन्फेक्शन फैला रहे थे। आम आदमी पार्टी भारत में खालिस्तानी आंदोलन फैला रही थी दोबारा से, इसके आने से ही ये हुआ। ये एंटी नेशनल्स को जो कंट्रोल किया जा रहा है ना, ये बहुत शानदार बात है, और उसके लिए जो बन पड़ता है करना चाहिए। मैं फिर कहूंगा राघव चड्ढा, मेरे को बहुत नफरत है इस आदमी से जिसने जो 10 साल घटिया काम किए। ये जो राज्यसभा में बैठ के PR स्टंट कर रहा था कि एयरपोर्ट पे समोसा जो है महंगा क्यों है, सस्ता क्यों नहीं है, वट एवर ही वॉज डूइंग, डजेंट मैटर।
बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, अब जैसे उत्तर प्रदेश में एक क्या कहते हैं, नरेश अग्रवाल थे, उन्होंने संसद में बहुत घटिया भाषा बोली थी राम जी, और मतलब कुछ बहुत ही घटिया चंद लाइनें बोली थी। बाद में और मुलायम सिंह यादव के टाइम में ही वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स, ऑलमोस्ट वन क्वार्टर सीएम तो थे ही थे नरेश अग्रवाल। पूरा एक इलाका था हरदोई का, उस पर कब्जा था। बाद में भाजपा ज्वाइन कराया। अगर उत्तर प्रदेश से सपा को दूर रखने के लिए आप अगर ये कार्य कर सकते हैं, और उसके बाद नरेश अग्रवाल एक बार ज्वाइन करके फिर शांत हो गए, फिर कहीं ना भाजपा में बहुत फंक्शनिंग उनकी रहती है ना, भाजपा यूपी की में और भाजपा में एक, दिखते ही नहीं है, संदीप चुपचाप जी पड़े मैंने हुए हैं। जी। एक चीज और नोटिस की है, ये जो ज्यादा बड़े वाले एंटी नेशनल होते हैं ना, और जो ज्यादा हम्म। बुड़बक करते हैं, जिनसे भाजपा निपट नहीं पाती है कई बार, उनको पता है क्या करती है? हार्दिक पटेल का केस याद है? अब हार्दिक पटेल कहीं नजर आते हाँ। हैं? यस। तो इनको हार्दिक पटेल, लेकर, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी। इन सबको लेकर इनका इनका करियर खत्म कर देती है, भाजपा में लेती है और फिर करियर खत्म कर देती है। अमित शाह हैज हिज ओन वेज, ही नोज कि किसको कैसे टैकल करना है। हृदय पटेल, हार्दिक पटेल, सॉरी इफ आई हम्म। एम नॉट रॉन्ग विद द वर्ड, हार्दिक पटेल बहुत उछल रहे थे, हम्म। बहुत ज्यादा, एंड हिज एक्टिविटीज वर टोटली एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी नेशनल। हम्म। भाजपा में जब लिया गया तो सबने बहुत वो वॉशिंग मशीन वाला वर्ड इस्तेमाल किया था। भाजपा इज नॉट थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेनिंग विक्ट्री। विक्ट्री गेन करने के लिए उनके पास बहुत तरीके हैं, बट वो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में चल रहे हैं। सी, मैंने खुद वीडियोस किए हैं राघव चड्ढा के अगेंस्ट में, हम्म। कि ये फर्जी सीए है, ये जो इन्होंने उसमें दिया था जब दिल्ली इलेक्शन हो रहे यस। थे, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था महिलाओं को, वो तो टोटल बजट से भी ज्यादा था दिल्ली के। तो अब लाइक ये फर्जी अरे सी है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि हमने वो स्टैंड चेंज किया है, बट अगर लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ सेविंग पंजाब एंड सेव, क्योंकि पंजाब में सिर्फ एंटी नेशनल ड्रग्स नहीं हो रहा है, सिख अब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आर्मी को, ठीक है, ये आज की स्टेटस है। सिख आर नॉट ज्वाइनिंग एनी मोर द आर्मी। ये क्रिश्चियन ड्रग्स, मिशनरीज का अड्डा है, क्रिश्चियन ड्रग्स का मिशनरीज, अड्डा है। आपके आईएसआई घुस, क्या छोटा करोगे आप? छोटी पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया है। भारत का इतना महत्वपूर्ण स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के साथ में उसकी जो सीमा है पाकिस्तान से, वो ऐसी है कि वो जैसे आप एक खेत से दूसरा खेत, राजस्थान जैसा भी नहीं है कि आपका रेगिस्तान है, या जम्मू कश्मीर जैसा पहाड़ियों का बहुत डिफिकल्ट, या पश्चिम बंगाल का जो बंगाल के साथ है कि नदियां हैं इस तरफ, और डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। सो इतना सेंसिटिव स्टेट है कि, और मेरे लिए तो वही मायने रखता है कि भारत के लिए आप क्या करते हो। केपीएस गिल जी ने जो किया, उनके काम जैसे भी थे, जो भी थे, जो भी उन्होंने, एक आइडियल सिचुएशन तो थी नहीं, जो भी किया अपने प्रदेश, अपनी जनरेशन को बचाने के लिए किया। 20 साल तो शांति से रहे। उस जैसे आदमी का किया धरा एक केजरीवाल ने जो है मिट्टी में मिला दिया, खालिस्तान पैदा किया। 94-95 तक खालिस्तान खत्म हुआ, 2020 में जाके इसने फिर पैदा कर दिया। 25 साल की शांति थी बस। सिमिलरली ममता लेकिन बनर्जी अपने इलेक्शन जीतने के चक्कर में, पहले ये हुआ कि आओ वोट दे डाल के चले जाओ, उसके बाद हुआ कि हाँ, वोट डालो यहीं रह जाओ। अब क्या है, यहीं पे पीआर कार्ड, यहीं पे पासपोर्ट, यहीं पे फेक डॉक्यूमेंट्स, यहीं पे आधार, सब कुछ ऐसे बांट रही थी जैसे खुद के बाप की जागीर हो इस ममता की। बाप भाई कौन देश रहेगा? बेच रहे हो ना, देश की भूमि पे आप इस्लामिक इन्वेजन करा रहे हो। ये इसको कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? और इसको कम करने के लिए चाहे जिसको अंदर ले आओ, चाहे जिसको बाहर बीजेपी से निकाल दो, बीजेपी के अंदर ले आओ, डजंट मैटर, डजंट मैटर। आपका पर्पस क्या है, लार्जर पर्पस क्या है? तो अगर कल लार्जर वो पर्पस के लिए किया गया है, मोर देन हैप्पी। ठीक है। संदीप जी, जी। जो जिस तरीके से समझता है ना, शाह यस। के पास उस तरीके का डंडा मौजूद है। हाँ। जैसे ममता बनर्जी को वायलेंस समझ में आता है, तो अब भैया सीआरपीएफ बैठेगी और तुड़ाई करेगी। आपने देखा होगा मिदना, ये मुर्शिदाबाद से सिलीगुड़ी से ये जो वायलेंस की न्यूज आई थी, वो सारी जगह सीआरपीएफ की वीडियोस बहुत घूम रहे। मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, ट्विटर पे बस बंगाल डालिए और सीआरपीएफ डालिए, आपको सारी वीडियोस एक साथ आ जाएंगी, क्योंकि पॉपकॉर्न बड़ी, लीजिए और बैठ के तसल्ली से बिग स्क्रीन पे देखिए, हमने एंजॉय हमने करिए। हमने वो टाइम देखा है। क्यों तसल्ली होती है? जब महिलाओं को उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ पेड़ पे टांगा गया है। हम्म। 58 ऑफिशियल रिपोर्टेड डेड थे लास्ट स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। 58 ऑफिशियल थे, अनऑफिशियल कितने रहे होंगे, खेतों में कितने गए होंगे, कितने को गाड़ के दाब दिया गया होगा, जला दिया गया होगा, हमें नहीं पता होगा। पर मैं मान के चल रही हूँ, जब ऑफिशियल 58 बोल रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स, कि कम से कम 250-300 लोग गए होंगे। इस बार एक भी नहीं हुआ है, और नहीं तो गला रेप दिया जाता था, काट दिया जाता था, रेप कर लिया जाता था। इस बार वो जो वीडियोस आ रही है ना, जहाँ पे हिंदूज भी कई जगह उठा के लट के, आ बेटा तेरे को बताते हैं, दैट इज अ वेरी, आई वुड से एटलीस्ट घाव पे थोड़ा मरहम लग रहा है
उन वीडियोस को देखने के बाद, क्योंकि हमने वो वायलेंस वाला देखा है जहाँ पे लोग भागे हैं असम अपनी जान बचाने के लिए लास्ट असेंबली इलेक्शंस में। तो ममता को अगर वही लैंग्वेज समझ में आती है तो ममता को उसी लैंग्वेज में समझाया जा रहा है। सिमिलरली कमिंग टू पंजाब, पंजाब को पंजाबी ही चाहिए, तो हरभजन सिंह भी है, नवजोत सिंह को भी बीजेपी में आएंगे आज नहीं तो कल, मार्क माई वर्ड्स फॉर दैट। उनकी मैडम जो जिस तरीके के बयान दे रही है, चाहे वो सोनिया गांधी के अगेंस्ट में हो या राहुल गांधी के अगेंस्ट में हो, इट्स अ क्लियर ट्रैजेक्टरी, इट्स अ क्लियर प्रेडिक्शन कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, विच इज गुड फॉर अस, क्योंकि वहां पे पंजाबी समझ में आते हैं उनको। पंजाब पंजाब इतना ज्यादा है कि दे फॉरगेट द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ बीइंग अ भारतीय। सिमिलरली उनको नेम एंड फेम वाले लोग चाहिए, चिकने चुपड़े लोग चाहिए, जैसे राघव चड्ढा एंड परिणीति चोपड़ा। सो जो जिसको लैंग्वेज समझ में आती है उसको उसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जा रही है। एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑफ द रिकॉर्ड कही थी कि आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट कांग्रेस भी एक्सेप्टेड है। आम आम आदमी आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस में नहीं। फिर भी थोड़े लोग हैं पंजाब के, देखिए कांग्रेस के अंदर के लोग जो है ना वो राहुल की नहीं सुनते, अपना स्टेट अपने हिसाब से चलाते हैं। इतने घटिया नहीं होते जितने केजरीवाल है, क्योंकि बाहर से फंडेड है एकदम। ये बाहर का ही एजेंट है, हमारे सर पे बिठाया गया है। इसका ध्वस्त होना आवश्यक है, और सिर्फ केजरीवाल का नहीं, पूरी पूरी आम आदमी पार्टी को घोल के पी जाए अगर कोई, तो भी बढ़िया, जरूरी। आम आदमी पार्टी अब गई, अब देखिए ना न्यूज आ रही है 18 से 20 एमएलए किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं आम आदमी पार्टी। तो फिर तो सरकार ही गिर जाएगी इनकी पंजाब में, फिर क्या बचा। नहीं, अभी तो सरकार मेजोरिटी बहुत बहुत स्ट्रांग मेजोरिटी में है वहां बहुत पर। स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी है, बट हम्म, इसीलिए वो लोग हम्म। बोल रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट कराना जरूरी है, कि अगर 20 एमएलए इधर आने को तैयार हैं, सो दैट मीन्स, कल मुझे एक फिगर किसी ने दिया था 50 का फिगर, दैट मीन्स देयर आर मोर हु माइट जंप द शिप। आम आदमी पार्टी का उद्धव ठाकरे हो जाना चाहिए। उसकी जेब से पार्टी निकाल लो, सिंबल निकाल लो, केजरीवाल को पैदल कर दो। लग तो कुछ वैसे ही है कि हो जाएगा। थैंक यू सो मच। टू बॉर्डर स्टेट्स जिसके बारे में संदीप जी और हम रेगुलर बात करते रहे हैं, दोनों हमारे लिए नासूर बने हुए थे और दोनों थैंकफुली आर लुक्स लाइक दे आर बीइंग ट्रीटेड। 4 मई पे एक बॉर्डर स्टेट का फैसला हो जाएगा और पंजाब के लिए उन्होंने कमर कस ली है। हे सारथी, रथ पंजाब की तरफ ले चलो, उधर मुड़ आपने चुके हैं बहुत सही शराब। बात की। एक आखिरी बात कहूंगा, आपने बहुत सही ध्यान में भी था कि ये महाभारत की पूर्व संध्या है। लोग अपने अपने पाले पकड़ रहे हैं, ये वही हो रहा है। लोग कम से कम चाहे जहां थे, जिधर थे, जिस भी तरफ थे, आप जब महाभारत की पूर्व संध्या पर खड़े हैं, आप किस तरफ खड़े हैं बहुत मायने रखता है। अंत समय में भी किस समय खड़े हैं जी, दुर्योधन और की तरफ या। पंजाब को बचाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि पंजाब से जुड़ा हुआ है हरियाणा, आपका जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरांचल, वो पूरे स्टेट्स में दिल्ली, जितना भी, दिल्ली दिल्ली पे जो जितना हमला भी, हुआ खालिस्तानियों का, पंजाब से ही तो आए थे। पंजाब से जितना भी ड्रग्स का काम है, जितना भी ये एंटी आईएसआई का इन्फिल्ट्रेशन है, उधर से होता है। वेस्ट बंगाल इसलिए बचाना जरूरी हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश है अनप्रिडिक्टेबल। तारिक रहमान के आने के बाद मुझे कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही है, बिकॉज थोड़ा स्टेबल है, बट वी डोंट नो विच साइड ही विल टेक अ टर्न। हमारा चिकन नेक है, हमारी सेवन सिस्टर्स हैं जिसके ऊपर सीआईए की नजर है, चाइना की नजर है, और बांग्लादेश तो रोज कमेंट करता ही करता है उसके ऊपर। और वहां पे जो नेपाल जिस का अता पता ही नहीं क्या हो रहा है आजकल। ये मंत्री नेपाल, इस्तीफा दे रहा, वो दे रहा, कुछ भी हो रहा। देखिए ना माइक पॉल करके, माइक पॉल कपूर, जो ट्रम्प का काफी खास बंदा है और सीआईए से भी कनेक्टेड है, ही मेड अ विजिट टू नेपाल जस्ट 2-3 days बैक। तो हमें नेपाल का भी पता नहीं है। भूटान भी इस वक्त थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है चाइना की तरफ। सो वी हैव टू सिक्योर वेस्ट बंगाल इन ऑर्डर टू सिक्योर आवर नॉर्थ ईस्ट। बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट या मेरी मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। फरार बहुत है।